राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। क्या आप लोग जानते हो कि प्रकृति भी हमें कुछ रोक देती है? क्या आप लोग जानते हो कि जीते जी नहीं मरने के बाद भी हम पर कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं और अगले जन्म में वो ऋण हमें चुकाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि दीदी कुछ लोग जो होते हैं वो प्राकृतिक आपदा में मर जाते हैं, जैसे कि भूकंप आने पर या फिर सुनामी आने पर या फिर किसी भी प्रकार की आपदा आने पर या फिर प्राकृतिक रोग जैसे कि वाहन का आपस में टकराना, एक्सीडेंट हो जाना या फिर जीव जंतु किसी जहरीले कीड़े वगैरह, सांप वगैरह का काट जाना। ये सब प्राकृतिक आपदा होती हैं जो प्रकृति से द्वारा दी हुई होती है। लोग कहते हैं कि दीदी प्राकृतिक आपदा से जो लोग मरते हैं आखिर वो क्यों मरते हैं, किस लिए होते हैं, क्या होता है, आप उनको उनके बारे में बताइए। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ऐसे ऋण, पांच ऐसे कर्जे जो आप लोगों को जरूर और जरूर चुकाने होते हैं। हर व्यक्ति को ये 5 कर्जे चुकाने होते हैं। इसमें से 4 कर्जे तो ऐसे होते हैं जो व्यक्ति जीवन जीते जीते उस पर चढ़ते हैं और वो जिंदगी में चुका भी सकता है, लेकिन एक कर्जा ऐसा होता है जो मरने के बाद भी उस पर चढ़ता है। अर्थात जब आपकी डेथ हो गई, जब आप मर गए, आप मौत की सरिया पर लेटे हुए हो और वो कर्जा आप पे चढ़ रहा है, लेकिन अगर आपने जीते जी वो कर्जा नहीं चुकाया तो आपको अगले जन्म में उस कर्जे को चुकाने के लिए कुछ ना कुछ आप बीमारी से ग्रस्त रहेंगे या फिर प्राकृतिक आपदा का शिकार होते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन ऋणों की जो ऋण आप लोगों के पे चढ़ते हैं। पहला ऋण होता है देव ऋण, दूसरा ऋण होता है पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। इनमें से 4 ऋण तो मनुष्य इस जन्म में कर्म के आधार पर अगले जन्म में पीछा करते हैं। इसमें से 5वां ऋण यानी लोक ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 ऋण तो व्यक्ति चुका सकता है। अगर आपको नहीं पता कि चारों ऋण कैसे चुकाने चाहिए या फिर कैसे चुकाए जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। होता क्या है, आज मैं 5वें ऋण की बात कर रही हूँ जिसके बारे में 99.99% लोगों को शायद नहीं पता होगा कि लोक ऋण आखिर होता क्या है। लोक ऋण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको आप हिंदू संस्कृति के अनुसार उसको मौत की सरिया पे लिटाया जाता है, अर्थात उसके लिए चिता तैयार की जाती है। उस चिता में लगने वाली जो लकड़ियां होती हैं वो आपका आखिरी ऋण होती हैं, शायद उसके बारे में आपको पता नहीं होता। उस ऋण को व्यक्ति कैसे चुकाए अपने जीते जी, ये भी एक बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन पता क्या है, लोगों को पता नहीं है। इसका भुगतान आपको अगले जन्म में करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में साफ साफ आया है कि जो लकड़ियां हम लोग चिता में हमारे लिए लगती हैं, लगभग 1 पेड़ से ज्यादा की लकड़ी हमारी चिता में लग जाती है, वो पेड़ हमें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पेड़ हमने अपने जीवन काल में नहीं लगाया तो हमें अगले जन्म में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा और हम प्राकृतिक रोग से ग्रस्त भी रहेंगे, किसी न किसी गंभीर बीमारियों से हम पीड़ित भी रहेंगे। मनुष्य को करना क्या होता है कि मनुष्य को अपनी आयु के अनुसार अपनी आयु का 10वां भाग जो होता है वो पेड़ के रूप में लगा देना चाहिए। जैसे कि कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है, तो आपको कम से कम 10वां भाग अर्थात 10 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। हाँ, एक पीपल का पेड़ 10 पेड़ों के बराबर होता है, एक नीम का पेड़ 10 पेड़ों के बराबर होता है। ये 2 पेड़ ऐसे होते हैं जो 10 पेड़ों की बराबर संज्ञा जिसको दी जाती है। मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए, जिससे वो लोक ऋण चुका सकता है। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आप चारों ऋणों के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको डिटेल में चारों ऋणों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।